हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जैसे कि अभी आपने सुना है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो भी कैंसिल कर दिया गया है, जो कि 18 जून को हुआ था। और ये बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी के द्वारा उनको कुछ लीड मिली है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि इसका जो पेपर है वो पहले ही लीक हो चुका था। कहीं न कहीं एनटीए द्वारा ये लगातार दूसरे पेपर में प्रॉब्लम्स पाई गई है। इससे पहले नीट एग्जाम में भी ऐसा हो चुका है, जो कि आप सभी जानते हैं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो इसके रिजल्ट्स में आई है और काफ़ी सारी जांच एजेंसियां इस पे काम कर रही है। लगातार दूसरा पेपर भी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट अब सीएसआईआर नेट की बारी है। स्टूडेंट, सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम है वो 25, 26 और 27 जून को होने वाला है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अब रात को 10:30 11 बजे ये न्यूज़ निकल के आई तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मैसेज किए कि सर, हमारा नेट का एग्ज़ाम 4 से 5 दिन बाद होने वाला है, सर क्या ये भी कैंसिल होगा या इसमें भी कुछ स्कैम होने की संभावना है। और बच्चे बड़े डरे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट साल भर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और अपनी पूरी मेहनत किसी एग्ज़ाम पे लगा देता है, और इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये एक डीमोटिवेशन का कारण होता है। और 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चों को डीमोटिवेशन होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं होगा। वैसे मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं और कहीं ना कहीं रास्ते में 1-2 एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट बार कहीं ना कहीं गाड़ी को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं ताकि आगे एक्सीडेंट ना हो। जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि पहले नीट एग्जाम फिर यूजीसी नेट एग्जाम में ये प्रॉब्लम हुई है, ताकि एनटीए आपका जो एग्जाम है वो सही तरीके से यहां पे करे। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि आपका जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा। ये भी पूरी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नीट एग्जाम के बारे में। तो नीट एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई गई, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। कुछ बच्चों को बिना रीज़न के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, और अभी ये भी पता चल रहा है कि बिहार के अंदर जो पेपर है वो लीक हुआ था और गेस्ट हाउस से बच्चों को पेपर बताया गया एग्जाम से 4 घंटे पहले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और सीबीआई इसके ऊपर काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी के बाद तुरंत कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास एक ट्वीट आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आता है, और लिखा गया है कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड दैट द यूजीसी नेट June 2024 examination be cancelled on the basis of inputs from the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, the prima facie indicating that the integrity of the examination may have been compromised। मतलब कहीं न कहीं पेपर लीक हुआ है, ये इन्होंने बताया और इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। आपको बताना चाह रहा हूं कि सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में बहुत फर्क है। यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट देते हैं, और जहां पर काफी ज्यादा मतलब संख्या में स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं, जिसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं। और इस बार लगभग 12 लाख के आसपास इस एग्जाम में स्टूडेंट्स एपियर हुए थे। आपको बताना चाहता हूं, नीट एग्जाम में लगभग 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम हुआ, जिसको लगभग 11 से 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। मतलब लगभग 35 लाख बच्चों के साथ एनटीए ने गेम कर दिया है। अब बारी है सीएसआईआर नेट एग्जाम की। पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूजीसी नेट और नीट एग्जाम जो है ये दोनों एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, और ऑफलाइन में कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं पाई जाती है कि वहां पे पेपर को लीक किया जा सकता है, क्योंकि सेंटर पे पेपर आता है और वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स मिल जाते हैं। जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है तो ऐसे चांसेस कम होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा और वहां पे पेपर के लीक होने की चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ये बात तो निकाल दीजिए कि क्या सीएसआईआर नेट में भी ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है या ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण पहले देखने को मिले थे कि पर्टिकुलर कुछ सेंटर से कुछ बच्चे जो है वो ज़्यादा रैंक लेके आए थे, जेआरएफ लेके आए थे। ऐसा भी सुनने में आया था कि हरियाणा में 2-3 सेंटर थे। या जैसे कि एनटीए जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर को लेके इशू आ जाता है कि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, पर पेपर लीक हो जाए
ऐसे चांसेस मुझे नजर नहीं आता है कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये लास्ट टाइम में आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि पेपर कैंसिल होगा। आप इन सब चीजों से कहने के अपना ध्यान हटा के आपको अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 5 to 7 डेज है ये आपके जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब चीजों में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। वो वाली बात है कि पड़ोसी के साथ अगर कोई समस्या घटित हुई है तो वो समस्या आपके साथ भी घटित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हां, कहीं ना कहीं हमें सजग रहना है कि ये समस्या हमारे साथ ना हो। अगर आपके सेंटर पे कोई भी आपको समस्या नजर आती है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इस चीज के बारे में। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो यहां पे दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बता सकते हैं, या हमारा जो ये वीडियो है इस पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या आपके साथ ऐसी कोई पहले घटना हो चुकी है कि सर मैं ऑनलाइन एग्जाम देने गया था और वहां पे भी ऐसा हुआ है, तो यार आप मुझे कमेंट करके यहां पे बता सकते हैं। तो लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो एनटीए ने नीट एग्जाम के साथ जो हुआ है या यूजीसी नेट एग्जाम जो हुआ है वो आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एग्जाम ऑफलाइन होते हैं। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में ऐसे जो चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जहाँ पे सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना मिले, है ना। कभी कभी क्या होता है, पेपर आप कर रहे हो और अचानक आपका पेपर सबमिट हो जाए, या ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और अगर आपकी जो भी लड़ाई होगी, जहाँ पे भी आपके साथ आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम एक ग्रुप बना के आपके साथ जरूर सपोर्ट में रहेंगे। आप इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो। और मैं यहाँ पे भारत सरकार से और जो एनटीए उनसे यही निवेदन करूंगा कि बच्चों का जो भविष्य होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े इवेंट है या फिर ये जो चुनाव होते हैं, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है अपनी रैलियां, अपनी सब चीजें बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से करती है। इनके चुनाव में भी धांधलियां कम नजर आती है, पर जहां बच्चों के कैरियर की बात आती है वहां कहीं ना कहीं धांधलियां ज्यादा हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। युवाओं के बारे में और खास करके हायर एजुकेशन के बारे में सरकार का वैसे भी ध्यान बहुत कम है। और इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, तो जहां पर बच्चे हायर एजुकेशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उन्हीं एग्जाम में इस प्रकार की समस्या होती है, वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। और स्टूडेंट्स, आप इसको लेके परेशान ना हो। सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होने वाला है 25, 26, 27, उसकी तैयारी आप जारी रखिए। आपको इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 99.99% आपका एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के अंदर पेपर लीक होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसी 2 घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी है। मुझे लगता है एनटीए अब इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा। अगर एनटीए का ये वाला पेपर में भी ऐसी घटनाएं आ जाती है तो मुझे लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी वाला इश्यू हो जाएगा, कि मुझे लगता है एनटीए के अस्तित्व की बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। आपको इसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में मैं आप सभी से ही कहना चाहूंगा कि अगर फिर भी आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज आप बेझिझक हमें अपनी बातें बता सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हुए, मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स हैं वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मिल के आपके साथ यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे। बाकी यार, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो भी घटनाएं घटी है इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूं भैया, पढ़ लो यार, ये फालतू बातें हैं ना, इन सब चीज़ों में मेरे को ये वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं थी। सही बात तो ये, मैं चाहता हूं कि फालतू, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि बच्चे यार अपने एग्जाम की तैयारी से पहले इस टाइप के वीडियोस देखे। यार मोटिवेटेड रहो, क्योंकि एग्जाम से 5-6 दिन पहले ये विचार आना ही गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आपको मोटिवेटेड होकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनटीए ये वाला एग्जाम बेहतर तरीके से कंडक्ट कराएगा और इसमें समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी यार जो भी होगा मैं आपके साथ हूं, आप इसको लेकर परेशान ना हो। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 का सब्सक्रिप्शन आपको 7,999 में मिल जाएगा। अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12,999 मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब कुछ आपको मिलेगा। और जितना सोच रहे हो उससे दुगना आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। एस्टूडेंट, ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। इसमें ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सीएसआईआर नेट का एग्जाम की जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है, प्लस आपकी 10-12 दिन पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी वीडियोस आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा
कि एग्ज़ाम बेहतर तरीके से कंडक्ट हो, आप अपना 100% एग्ज़ाम में दे के आएँ, ऐसे भी मैं कामना करता हूँ। मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।